तो अगर आप भी यहाँ पे 2025 के अंदर बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का यहाँ पे सोच रहे हो एंड यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, तो बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि एक्सिस का यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अच्छा है, कोई आपको यहाँ पे एसबीआई का सही कहेगा, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन सा यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट यहाँ पे आपके लिए बेस्ट होने वाला हूँ। और देखो, मैं आपको डायरेक्टली किसी बैंक का यहाँ पे सजेशन नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होते हैं उनका यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा, ताकि यहाँ पे आप खुद समझ पाओ एंड खुद डिसाइड कर पाओ आपके लिए यहाँ पे बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कौन सा होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, यहाँ पे मैं आपको 3 कैटेगरीज में अकाउंट को बांटने वाला हूँ। पहले नंबर पे आ जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, तीसरा यहाँ पे पेमेंट बैंक आ जाता है। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर की बैंक की मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे 3 बैंक को मैं लेता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक को, दूसरा यहाँ पे एक्सिस बैंक को, तीसरा यहाँ पे आईसीआईसी बैंक। देखो, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे बीएसबीडी यहाँ पे सेविंग अकाउंट है। और ये जो अकाउंट है ना, ये यहाँ पे जो बहुत रूरल एरिया में रहते हैं, यानी कि गांव वाले एरिया में, उसका यहाँ पे अगर ब्रांच होता है एचडीएफसी बैंक का, तो उस एरिया में यहाँ पे ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। और वो भी अगर आप ब्रांच में जाओगे ना, तो वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करो, जिसमें आपको मंथली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे आपको बीएसबीडी अकाउंट बहुत रेयरली ही ओपन होता है और इसे आप ऑनलाइन भी ओपन नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी मिलता ही नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर की मैं बात करूँ एक्सिस बैंक की। अब देखो, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जो कि यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करवा देते हैं, बाद में बताते हैं कि आपको यहाँ पे 200 रुपये पर मंथ आपको चार्ज देना होगा। बट मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे आपको है, बट यहाँ पे उसके बदले में आपको इस अकाउंट को रन करने के लिए 200 रुपये पर मंथ प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए। अब भाई आप सोच के देखो, जो बंदा यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहेगा वो यहाँ पे फालतू के महीने के 200 रुपये क्यों देगा चार्ज? आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन ही करना है, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है ना बैंक के। तो भाई एक्सिस बैंक का भी यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट एक तरीके से आपका नहीं हुआ। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की मैं बात करूँ आईसीआईसीआई की, तो देखो आईसीआईसीआई में पहले आप यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका नाम माइंड सेविंग अकाउंट था, बट यहाँ पे ये अकाउंट अब बंद हो चुका है। अब आईसीआईसी बैंक में आप अकाउंट ओपन ऑनलाइन भी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन ब्रांच में जाते हो करवाने के लिए, तो भाई उनका तो यहाँ पे भाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे 1 लाख से वो अकाउंट ओपन ही करेंगे, उसके बाद आपको पैसा मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट एक तरीके से ऑफर मिला ही नहीं। अब देखो, दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। अब गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ एसबीआई को। तो देखो, एसबीआई में यहाँ पे आपको 2 तरह का अकाउंट ऑफर करता है, एक यहाँ पे आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट, दूसरा यहाँ पे इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। अब देखो, डिजिटल सेविंग अकाउंट में दिक्कत क्या है ना, कि सब चीज प्रोसेस तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन होगा, बट यहाँ पे आपको ब्रांच में केवाईसी करवाने के लिए जाना होगा, तभी यहाँ पे अकाउंट एक्टिव होगा। आप ब्रांच में जाओगे तो यहाँ पे आपको वो कहेंगे आपको 3000 से यहाँ पे अकाउंट आपका खुलेगा, जिसमें यहाँ पे 1000 आपका बैलेंस रहेगा और 2000 का आपको इंश्योरेंस चिपका देंगे। तो यहाँ पे ब्रांच में ये सीन रहता है। अब देखो, यहाँ पे इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट आप खोलते हो ना, तो ये सारा प्रोसेस आपको घर बैठे होने वाला है। यहाँ पे ये अकाउंट आपको ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीन क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे वीडियो केवाईसी हो नहीं पाता है, एजेंट यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो पाते। यहाँ पे बहुत सारा मैंने अभी इशू देखा है, तो एसबीआई का ये दिक्कत हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बीओबी की, बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो यहाँ पे 2 टाइप का आपको अकाउंट ऑफर होता है। एक बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट, जिसके लिए यहाँ पे आपकी एज 16 से 25 के बीच होनी चाहिए, और दूसरा आता है बीओबी का लाइट सेविंग अकाउंट, जिसमें आपका 10 से प्लस एज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, बीओबी का ब्रो और लाइट सेविंग अकाउंट यहाँ पे घर बैठे ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे केवाईसी वगैरह नहीं हो पाता किसी रीजन से, तो आप यहाँ पे ब्रांच में जाते हो केवाईसी करवाने के लिए, तो यही सेम लोचा है एसबीआई का, कि वो भी आपको इंश्योरेंस वगैरह बेचने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग डालने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक का भी मैंने बता दिया। अब लास्टली मैं बात करता हूँ पेमेंट्स बैंक की। तो देखो, पेमेंट्स बैंक में सीन क्या है ना, कि यहाँ पे आप अकाउंट तो ओपन कर सकते हो, बट यहाँ पे लिमिटेशन है कि यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को साल में 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे आप एक बार में नहीं बेच सकते हो, ठीक है। एंड साल में आप 2 लाख से ज़्यादा इस अकाउंट में पैसा यहाँ पे
नहीं डाल सकते हो, वरना यहाँ पे आपको नोटिस वगैरह आ सकता है और यहाँ पे आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे पेमेंट्स बैंक एज ए सेकेंडरी अकाउंट आप यूज कर सकते हो, बट आपको प्राइमरी अकाउंट खोलना है तो यहाँ पे आपको किसी बैंक में ही आपको अकाउंट खोलना चाहिए। तो लास्टली यहाँ पे आपको बस दो बैंक बचते हैं, एक यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा यहाँ पे इंडस बैंक। ठीक है, ये दोनों ही बैंक अपने अपने जगह जीरो बैलेंस अकाउंट के मामले में बेस्ट है। अब दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोटक बैंक की तरफ, तो कोटक बैंक आपको दो तरह का अकाउंट ऑफर करता है, एक कोटक 811, दूसरा यहाँ पे 811 सुपर सेविंग अकाउंट। देखो कोटक सुपर सेविंग अकाउंट के अंदर ना यहाँ पे आपको 5,000 की मंथली डिपॉजिट करनी होगी और यहाँ पे अकाउंट भी आपको 5,000 की इनिशियल फंडिंग से होगा। अगर मैं बात करूँ कोटक 811 की तो मात्र यहाँ पे 1,000 की इनिशियल फंडिंग करनी है। जैसे ये अकाउंट ओपन होगा ये 1,000 रुपये आप यहाँ पे निकाल लोगे। अब मैं बात करूँ यहाँ पे इंडस बैंक की तरफ, तो यहाँ पे इंडस बैंक में आपको 400 से 500 की इनिशियल फंडिंग करनी है एंड यहाँ पे भी आपको जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको मंथली बैलेंस। तो यहाँ पे दोनों ही बेस्ट है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपके एरिया में कौन सा बैंक यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे कोटक अवेलेबल होगा तो कोटक ओपन करना, इंडस अवेलेबल होगा तो इंडस ओपन करोगे। ठीक है, दोनों ही में आपको सारा कंपेरिजन मैं करके दिखा दिया हूँ। अब देखो अगर यहाँ पे इंडस बैंक की तरफ आपको अकाउंट को ओपन करना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा, सिंपली उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कोटक का यहाँ पे अप्लाई करने का दिखाने वाला हूँ। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे और यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे उस सिटी का यहाँ पे आप पिन कोड इंटर करोगे एंड यहाँ पे फिर आपको ओपन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा, तो सिंपली आपको मेल का जो ओटीपी है यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आप टिक आउट करके प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आपका उस पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली वो ओटीपी यहाँ पे आप डाल दोगे। अब देखो यहाँ पे लोकेशन का परमिशन मांगेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड से डिटेल्स फेच कर ली जाएगी आपकी। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे फादर्स का फुल नेम इंटर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट होगे तो स्टूडेंट सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है, 20,000 30,000 जितनी भी आपकी मंथली इनकम हो वो अमाउंट यहाँ पे इंटर करोगे। फिर यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, यहाँ पे आप सिंगल होगे तो सिंगल सिलेक्ट करना, मैरिड होगे तो मैरिड। अब यहाँ पे मदर्स मेडन नेम आपको इंटर करना है। देखो मदर्स मेडन नेम समझ लो, यहाँ पे शादी से पहले आपकी माँ का जो फुल नेम होगा ना वही फुल नेम आप इंटर करोगे। ठीक है, फिर यहाँ कन्फर्म मदर्स मेडन नेम में वही शादी से पहले जो फुल नेम है माँ का वो फुल नेम आप इंटर करोगे। ठीक है, इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आप प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस आपको डालना होगा। तो देखो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे आधार कार्ड का एड्रेस आपका दिल्ली का है, आप करेंटली यहाँ पे मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई वाला जो एड्रेस हो गया वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया और आधार वाला जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस इंटर करना है। ठीक है, कंप्लीट आप जहाँ भी करेंटली रह रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस इंटर करोगे, जैसे फ्लैट नंबर, फिर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसके बाद यहाँ पे लैंडमार्क हो गया, पिन कोड हो गया, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको फिलअप कर देना है एंड उसके बाद प्रोसीड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको नॉमिनी बनाना होगा। अब नॉमिनी का मतलब समझ लो, बाय द वे अगर आपको कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो उस केस में आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा जिसे भी आप नॉमिनी बनाए होगे उस नॉमिनी को वो पैसा दे दिया जाएगा। तो नॉमिनी आप जिसे बनाना चाहते हो उसका फुल नेम आप इंटर करोगे, फिर यहाँ पे जो भी उनके साथ रिलेशन होगा आपका वो रिलेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना है। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी का एड्रेस इंटर करना होगा। तो मान लो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वही नॉमिनी का एड्रेस है, तो सिंपली इस ऑप्शन को आप टिक आउट कर दोगे। अगर नॉमिनी का एड्रेस डिफरेंट होगा तो यहाँ पे नॉमिनी का भी आपको कंप्लीट एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तो नॉमिनी का एड्रेस आप फिलअप करके सिंपली प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करना है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको दो टाइप का अकाउंट ऑफर किया जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको 811 जो अकाउंट है वही अकाउंट ओपन करना है, ये आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। 811 सुपर सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे मंथली आपको 5,000 की डिपॉजिट करनी होगी और इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए 5,000 की इनिशियल फंडिंग चाहिए। तो ये अकाउंट मत ओपन करना सुपर सेविंग अकाउंट, आपको 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो देखो क्लासिक ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे आप। अब देखो यहाँ पे आपको 1,000 का इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोलेगा। देखो 1,000 रुपये आपको अकाउंट में डालने हैं अकाउंट ओपन करते टाइम। जैसे अकाउंट खुल जाएगा आप 1,000 अपना निकाल लोगे, उसके बाद ये अकाउंट लाइफ टाइम फ्री आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी
एप्लीकेशन यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वो एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लोगे एंड यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके यहाँ पे यूपीआई पिन वगैरह डाल के पेमेंट कर लेना है। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, पेमेंट जो आप करोगे यहाँ पे आपको अपने अकाउंट से ही पेमेंट करना है, ठीक है। मतलब जो अकाउंट से आप पेमेंट करने वाले हो वो खुद के नाम पे ही आपका होना चाहिए, अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम के अकाउंट से मत पेमेंट करना, खुद के अकाउंट से ही पेमेंट करना। जैसे ही 1000 यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका यहाँ पे फंड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको लोकेशन का परमिशन मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एम पिन बनाने के लिए बोलेगा 6 डिजिट का, तो यहाँ पे आपको एम पिन सेट कर लेना है। फिर री इंटर एम पिन में भी वही एम पिन आप इंटर करोगे एंड यहाँ कंफर्म कर दोगे। अब यहाँ पे आपका एम पिन सेट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि अकाउंट यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे केवाईसी बस करनी है, ठीक है। तो केवाईसी करने के लिए सिंपली आपको कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, अगर यहाँ पे वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आएगा तो सिंपली वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना वीडियो केवाईसी करवा लोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, तो सिंपली यहाँ बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेना है, किस डेट को यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो एंड उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। अब देखो अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है सक्सेसफुली। अब इस डेट को यहाँ पे कोटक का एक एजेंट आपके घर पे आएगा एंड यहाँ पे आपका आधार पैन लेके आपका केवाईसी कर देगा। केवाईसी जैसे ही हो जाता है कंप्लीट, आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोटक 811 एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसे इंस्टॉल वगैरह करके अपना अकाउंट यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे आपका अकाउंट सक्सेसफुली सब चीज एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो अकाउंट ओपन करने में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।